संजय अपनी स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसका कोच न्यू रिकॉर्ड बना रहा होता है। तभी बीच में ही संजय के शोल्डर में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और वो आगे स्विमिंग नहीं कर पाता। ये देखकर कोच बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी इमसोल बाहर संजय को देखने के लिए खड़ी होती है। तभी वहाँ पर तैसंग भी आ जाता है और इमसोल को कहता है कि ग्रैंड माँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे लगता था कि तुम मुझसे मिलने आती हो। इमसोल उसे कहती है कि तुम्हें अभी क्लास में होना चाहिए, अपने स्कूल लाइफ पर बात मत करो, फिर तुम बड़े हो जाओगे तो यही कहोगे कि काश मैं पीछे जा सकता। वैसे भी मेरा लाइफ एक्सपीरियंस तुमसे ज़्यादा है और मैंने तुम्हें जो लव लेटर दिया था उसे तुम भूल जाओ। जिस पर तेसंग कहता है कि तुम मेरी टाइप की नहीं हो। इमसोल उसे थैंक यू कहती है कि वो उसकी टाइप की नहीं है और तेसंग से कहती है कि मैंने तुम्हें जो कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं वो रिफ्यूज़ करती हूँ। तेसंग उसे कहता है कि मैं ये रिफ्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तभी तेसंग के फ़ोन में एक मैसेज आता है और वो वही पिंक टी शर्ट वाली लड़की का होता है। तेसंग इमसोल से कहता है कि अगर मुझे किसी को इग्नोर करना हो और उससे दूर जाना हो तो क्या करूँ? इमसोल थोड़ा सोचती है और कहती है कि बिल्कुल ऐसे करो और वो वहाँ से चली जाती है। तैसंग उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? इमसुल कहती है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, दिखाई नहीं देता? तैसंग ये सुन के हंसता है। इमसुल सोचती है कि मैंने उसमें क्या देख लिया था। तभी सुंजय का क्लासमेट इमसुल को देखकर कहता है कि तुम फिर से सुंजय से मिलने आई हो। इमसुल कहती है कि मैंने सुबह से सुंजय को नहीं देखा, वो कहाँ है? वो कहता है कि सुंजय आज सुबह ही हॉस्पिटल चला गया था। इमसुल ये सुन के हैरान हो जाती है। सुंजय हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारा लेफ्ट हाथ में फिर से इंजर्ड हो गया है और फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। शायद ऑपरेशन के बाद तुम दोबारा स्विमिंग नहीं कर पाओगे। संजय ये सोच सोच कर ही बस स्टॉप में बैठा हुआ होता है। इमसोल संजय के घर जाती है संजय से मिलने, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। तब वो दीवार के ऊपर चढ़ के दूसरे साइड देखती है तो घर पर कोई नहीं होता और वो सोचती है कि अभी तक संजय हॉस्पिटल से नहीं आया है। संजय उदास होकर बस स्टॉप पे बैठा हुआ होता है और शाम हो चुका था। तभी संजय के डैड का फ़ोन आता है। संजय अपने घर जाता है। उसके डैड उसका वेलकम करते हैं। उसके डैड ने बहुत ही बड़ा पार्टी रखा था क्योंकि संजय ने गोल्ड मेडल जीता था और वो सबसे कहता है कि मेरा बेटा एक दिन बहुत ही बड़ा स्विमर बनेगा और मैं इसे यहाँ से बाहर भेजूंगा स्विमिंग करने के लिए। संजय पूरा डेकोरेशन बहुत ही उदास नज़रों से देखता है और वो देखता है कि उसके डैड ने उसके सारे गोल्ड मेडल की पिक्चर लगाई भी होती है। तभी उसका डैड उसे बैठने के लिए कहता है और कहता है कि उसने कोरिया से बाहर के कोच से बात किया है, वो तुम्हें अच्छा ट्रेनिंग देगा। संजय कहता है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उसका डैड कहता है कि तुम्हें पैसे की फ़िक्र है, तुम पैसे की फ़िक्र मत करो, वो सब मैं इंतज़ाम कर दूंगा। संजय कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा और वो चिल्लाकर कहता है कि आप सब कुछ कैसे डिसाइड कर सकते हैं मुझसे बिना पूछे हुए, और सभी उसकी तरफ देखने लगता है। संजय का डैड कहता है कि मुझे लगा कि तुम खुश होगे। संजय कहता है कि मैं स्विमिंग छोड़ रहा हूँ और वो कह के वहाँ से चला जाता है। इमसोल संजय का रेस्टोरेंट आती है संजय को ढूंढते ढूंढते। तभी वहाँ से संजय निकलता है। उसका डैड उसे कहता है, तुम होश में भी हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम स्विमिंग कैसे छोड़ सकते हो? संजय कहता है क्योंकि मैं थक गया हूँ और मुझसे नहीं होगा। उसका डैड कहता है कि मुझे पता है कि ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, लेकिन तुम स्विमिंग नहीं छोड़ सकते। संजय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो कहता है कि मैं प्रैक्टिस करते करते थक चुका हूँ, ये सब बहुत मुश्किल है, अब मुझे इससे छुट्टी चाहिए और मैं बस स्विमिंग नहीं करूँगा, और अगर मेरे पास कुछ करने को नहीं रहेगा तो मैं आपका रेस्टोरेंट ही चला लूँगा। संजय का डैड ये सुनते ही संजय को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि अगर तुम स्विमिंग छोड़ रहे हो तो फिर मेरा घर कभी मत आना। संजय गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इमसोल ये सब सुन लेती है। संजय इमसोल को देखता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। संजय अपने स्कूल आता है और वो ड्रॉअर खोल के सारा सामान निकालने लगता है। तभी उसे अपनी प्रैक्टिस की याद आती है कि उसने कितना मुश्किल से सब कुछ सीखा था, और फिर अपना सारा ड्रॉवर से सामान निकाल के वो फेंकने लगता है और एक जगह बैठ के वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है।
इमसोल अपने रूम में आती है ये कहते हुए कि सुंजय के साथ जो हुआ वो बदला नहीं, मैं वो बदल भी नहीं पाई। तभी वो एक कैलेंडर लेती है और उसमें लिखती है ट्रैफिक एक्सीडेंट, लेकिन वो उसका लिखा हुआ अपने आप ही मिट जा रहा होता है। इमसोल वो बार बार लिखती है लेकिन वो अपने आप ही ख़त्म हो रहा था। इमसोल गुस्से से पेन फेंक देती है और कहती है कि ना ही मैं अपना एक्सीडेंट बचा पाऊंगी और ना ही मैंने सुंजय को अभी बचा पाया, तो मैं पास्ट में आई क्यों हूँ जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। और वो यही सोच के रोने लगती है। सुंजय के डैड को ये पता चल जाता है कि सुंजय अपना ऑपरेशन की वजह से अब दोबारा स्विमिंग नहीं कर पाएगा, तो उसके डैड बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। इमसोल सुंजय का फ्रेंड इन्युक का वेट कर रही होती है। वहाँ से इन्युक आता है और उसे कहता है अम्ब्रेला गर्ल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इमसोल थोड़ा इन्युक को देखती है और कहती है कि ये स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छा लगता था। फिर इमसोल अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो इन्युक की ही सारी गलती है। फिर ये इन्युक का कॉलर पकड़ती है और कहती है कि तुम कैसे फ्रेंड थे, तुम्हारे फ्रेंड डिप्रेशन में था और सुसाइड कर लिया, तुम उसके साथ रह भी नहीं सके। तभी हमें पता चलता है कि इमसोल ये सब सोच रही होती है। इन्युक उसे कहता है कि तुम ऐसी नज़रों से क्यों देख रही हो। इमसोल उसे पूछती है कि सुंजय तुम्हारे घर पर रह रहा है। इन्युक कहता है कि तुम्हें कैसे पता। इमसोल कहती है कि अगर तुम बाद में पछताना नहीं चाहते तो अपना फ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखना। तभी इन्युक कहता है कि पीछे देखो। इमसोल पीछे देखती है तो एक बॉल उसे आके लग जाता है और वो गिर जाती है। इमसोल को कुछ याद आता है कि ऐसा पहले भी हुआ था। फिर हमें पुरानी वाली इमसोल दिखती है जिसके सर पे भी बॉल लगा था और वो गिर जाती है। तभी इमसोल को याद आता है कि उस दिन उसके घर पे आग लग जाता है, तो वो जल्दी से उठ के वहाँ से चली जाती है और कहती है कि आज इस आग को मैं बचा के रहूँगी। किचन में इमसोल का भाई होता है और उसे उसकी मॉम का फ़ोन आता है। उसकी मॉम कहती है कि मेरे घर आने से पहले टॉयलेट साफ़ हो जाना चाहिए। उसका भाई मना करता है लेकिन उसकी मॉम उसे बहुत डांटती है। इमसोल अपनी मॉम को फ़ोन लगाती है लेकिन फ़ोन बिजी जाता है। उसकी मॉम उसके भाई को कहती है कि अगर तुमने ये काम करके नहीं रखा तो तुम्हारी खैर नहीं, और वो फ़ोन काट देती है। इमसोल का भाई टॉयलेट साफ़ करने के लिए चला जाता है लेकिन उसने गैस का एक ही फ्लेम बंद किया था और एक फ्लेम ऑन ही रहता है। फिर इमसोल अपने भाई को फ़ोन करती है। उसका भाई टॉयलेट साफ़ करने में इतना बिजी था कि उसे ध्यान नहीं रहता कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा है। इमसोल बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। तभी वहाँ पर तैसंग आता है। वो इमसोल को देखकर कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तैसंग को देखकर इमसोल कहती है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पे आ गए, मुझे तुम्हारी बाइक पे राइड चाहिए। तैसंग कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ और वो कह के वहाँ से चला जाता है। इमसोल उसके पीछे जाती है और कहती है कि मेरे घर में आग लग चुका है, प्लीज़ मुझे राइड दे दो। तैसंग कहता है कि तो तुम फायर वाले को फ़ोन करो। इमसोल कहती है कि आग लगा नहीं है लेकिन लग सकता है। तभी तैसंग उसकी बात सुनकर उसे अपनी बाइक पर बैठा के वहाँ से ले जाता है। तभी वो पिंक टी शर्ट वाली लड़की उसे देखती है और कहती है कि ये तो सोल है। इमसोल की फ्रेंड इमसोल को ढूंढते हुए उसके घर पर आती है लेकिन इमसोल वहाँ नहीं थी, तो वो थोड़ी देर बैठ जाती है। तभी वहाँ से इमसोल का भाई बाहर आता है। उसकी फ्रेंड इमसोल के भाई को ऐसे देख करके अपने नाक को बंद कर लेती है और कहती है कि तुम में से कितना बैड स्मेल आ रहा है। उसका भाई कहता है कि ये मुझसे नहीं इससे आ रहा है। आग बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होता है। इमसोल का भाई उसकी फ्रेंड से पूछता है कि तुम मुझे इतना गिरा हुआ क्यों समझती हो। उसकी फ्रेंड कहती है कि मुझे तुम जैसे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद जो साफ भी नहीं रहते हैं और अजीब हरकतें करते हैं। तभी उसे कुछ स्मेल आता है और वो कहती है कि जलने की महक आ रही है। इमसोल का भाई कहता है कि हाँ ये मेरा दिल जल रहा है। इमसोल की फ्रेंड देखती है कि आग लगा है और वो बेहोश हो जाती है। इमसोल अपने घर पहुंच चुकी थी और विंडो से आग का धुआं बाहर निकल रहा होता है। इमसोल जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचती है और
वहाँ पर इमसुल भी आ जाती है। इमसुल का भाई उसके फ्रेंड को लेकर वहाँ से चला जाता है। इमसुल उस आग को बुझाने के लिए पानी लाती है। तभी तैसंग उस आग को बुझा देता है और इमसुल ये एक्सीडेंट होने से बचा लेती है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम भी आती है। वो अपने मॉम का हाथ सही देख करके बहुत खुश होती है, क्योंकि पहले जब आग लगा था तो उसमें उसकी मॉम का हाथ जल जाता है। लेकिन इमसोल ये देखकर बहुत खुश थी कि उसने सब कुछ बचा लिया। इमसोल का भाई उसे छत पर लाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठती। तो वो उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है। तभी वो उठ जाती है और अब उसे ऐसा देख करके वो उसे एक मुक्का मारती है, जिससे वो गिर जाता है और उसका दांत भी टूट जाता है। इमसोल तैसंग को थैंक यू कहती है, क्योंकि उसके वजह से आज वो अपना घर बचा सकी। और वो उसे कहती है कि वो उसे मील ट्रीट देगी, जिस पर तैसंग कहता है कि तुम बस मेरे साथ रहने का बहाना ढूंढती हो। इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी तैसंग देखता है कि उसके गाल पर कुछ लगा हुआ है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे गाल पर कुछ लगा हुआ है। इमसोल उसे मिटाती है, लेकिन वो और भी ज़्यादा फैल जाता है। तैसंग कहता है कि हाँ अब मिट गया, और वो हंसता है उसकी क्यूटनेस पर और कहता है कि तुम खूबसूरत हो। इमसोल कहती है कि तुम तो हर किसी को खूबसूरत ही कहते हो। पार्ट 7 यहीं पे ख़त्म होता है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 8।